गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पढ़ें जल्दी से। अ फर्म ऑफ बिल्डर कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट केप्ट इन कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट्स फॉर द ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30 जून 2012। ठीक है, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ फुल स्टॉप कर दें। इसके बाद यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई है। ऑन 30 जून 2012 the following were shown on as being the expenditure in connection with contract number 555। ये बताया मटेरियल इतना परचेज किया, इतना इशू किया स्टोर से, इतना प्लांट था जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में गया, ये सारी डिटेल्स थी। The contract which had commenced in February 2012 was ₹6 lakh and the amount certified by the architects after deducting 20% retention money। इस पे जरा हम अंडरलाइन कर दें। ये अंडरलाइन करने वाला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड है वो इस डिटेल से निकलेगा। द वर्क बीइंग सर्टिफाइड ऑन 30 जून, ओके। द मटेरियल ऑन साइट वाज इतना, अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर was also kept in which depreciation was dealt with monthly। The amount debited in respect of that account, यहाँ फुल स्टॉप कॉमा लगा दें। थोड़ा सा यहाँ पर बुक्स में टाइपिंग प्रॉब्लम्स है। इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्लांट इज 2260 प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर है वो डेबिट करते हैं और जो वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है, उसकी वैल्यू हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से बना लेते हैं। चलिए, सिंपल सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, लेजर के फॉर्मेट में रहेगा। अब आप देखें, यहां पर हमारा पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, यहां पर पर्टिकुलर और यहां पर अमाउंट। यहां डेबिट अमाउंट आएंगी, यहां पर क्रेडिट अमाउंट आएंगी। चलिए, अब देखिए मटेरियल परचेज हमने किया है कितना, 1,16,126 का। तो ये हमारा मटेरियल परचेज आ गया। $1,16,126 का। अब ए जो मटेरियल है 19,000 का, ये हमने किसी मतलब हमने अपने स्टोर से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू कराया, तो यहां पर आ जाएगा मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, कितना है 19,570। आगे पढ़े। प्लांट जो था वो हमारा 25,046 रुपीज का प्लांट था। हमें प्लांट से नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में बताया था अगर हम यहाँ पर डेबिट साइड में प्लांट लिखते हैं, यहाँ पर प्लांट लिखेंगे तो यहाँ पर फिर हम क्रेडिट साइड में उसकी रिटन डाउन वैल्यू लिखेंगे, या डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा एक ही प्लांट से हम कई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट इन विच डेप्रिसिएशन वाज डेल्ट। मतलब हम डेप्रिसिएशन हर महीने लगाते हैं और फिर हर महीने हम जिस जिस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो हमारा जितना महीने या जितने दिन लगे थे वो हम उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट करते हैं। सपोज करो एक प्लांट, एक मशीनरी है, एक हमारा वाइब्रेटर है, वो हमारे वहां पर 4 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं,
तो एक हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया उसने, 3 दिन किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, 10 दिन किसी तीसरे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, 4 दिन किसी चौथे कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, तो डेप्रिसिएशन उतने दिन का लगेगा ना जितना उस कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है। तो यहाँ एक हमने रजिस्टर बना रखा है कि भाई कितने दिन किस कॉन्ट्रैक्ट पे काम हुआ है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 2260 है। मैं डायरेक्टली भी प्लेस कर सकता था ये फिगर, लेकिन आपको समझाना भी जरूरी है कि ये फिगर होती कैसे है। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हमारा कितना आया, 2260। आगे बढ़े, वेजेज जो है हमारी इस प्रोजेक्ट की वो कितनी है, 1,47,268। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इस प्लांट के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे 4052 के। और अब हम देखते हैं, हमको बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमारी है 6 लाख रुपए की, और वर्क सर्टिफाइड आफ्टर रिटेंशन जो अमाउंट है वो है 2,41,600। तो एक हमारा वर्किंग नोट हम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे होगी, अमाउंट आफ्टर 20% रिटेंशन मनी, वो हमारी है सॉरी 2,41,600। यहां पर था ऑफ वर्क सर्टिफाइड, that is 2,41,600 represented 80% of work certified amount। क्यों भाई, इसमें ये बता रहे हैं कि वर्क सर्टिफाइड में से हमने 20% कम कर लिया था। ऐसा होता है, सपोज करो 1 लाख का आपने काम कर लिया, तो वो क्या है, 1 लाख का पूरा पैसा 1 लाख रुपए नहीं रिलीज करते हैं, वो 1 लाख का कुछ परसेंटेज रोक लेते हैं। जो पैसा रोक लेते हैं वो कहलाता है हमारा रिटेंशन। तो इन्होंने बताया कि रिटेंशन के बाद हमारा ये पैसा 2,41,600 है। तो ये जो 2,41,600 है वो 80% है। तो वर्क सर्टिफाइड अमाउंट कितनी होगी, ये आएगी वैल्यू 3,02,000। ठीक है, ये हमारी वर्क सर्टिफाइड अमाउंट आ गई। तो हम यहां पे लिखेंगे वाई वर्क इन प्रोग्रेस, और यहां पर लिखेंगे हम वर्क सर्टिफाइड कितना, 3,02,000। ये इन्होंने बताया था कि मटेरियल जो है वो हमारा अभी जो बचा हुआ है साइट पर वो है 19,716 का। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक में हम लिखते हैं मटेरियल कितना है, 19,716। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहां तक के आगे पता है। पहले हम लोग निकालते हैं नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेटर से कर लें जल्दी से जरा। तो ये वैल्यू आएगी 23,000।
ठीक है, इस नोशनल प्रॉफिट को हम लोग यहां पर कैरी डाउन कर लेते हैं। यहां पर पी एंड एल अकाउंट, कोई ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अकाउंट, इसके लिए आप वर्किंग नोट 2 में बना रहा हूं। वर्किंग नोट 2 आप देखें, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। आप लिखते हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख रुपए, और वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड है 3,02,000 रुपीज। अब आपको ध्यान हो कि ये एक लिंक बताया था मैंने कि वर्क सर्टिफाइड जो है is greater than 1/2 of contract price, बताया था, then amount to be transferred to P&L is notional profit into 2/3 into cash received upon work certified. तो 23,000 into 2/3 cash received upon work certified एक सेकेंड, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई है, कैलकुलेटर से एक बार कर ले। 3,02,000 प्लस 1976 माइनस 116,126 माइनस 19570 माइनस 2260 माइनस 147,268 माइनस 4052 हाँ, एक यहाँ पर ये जो एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो नहीं लिखे मैंने, देखो कौन से, ये 17,440 नहीं लिखे थे हमने, ये छूट गए, तो इनको मैं रेड कलर से लिख देता हूं। टू प्रोपोर्शनेट एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर 17,440, जब मैं ये लिखता हूं तो ये जो अमाउंट आएगी वो 23,000 नहीं होगी, दिस विल बी 15,000। जब ये 15,000 होगी तो ये भी 15,000 ही होगी, ठीक है ना, तो ये भी ये भी 15,000 होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 8,000 रुपीज। तो ट्रांसफर टू पी एंड एल आपका 8,000 आया, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 7,000 वो आपकी चली गई वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, सिंपल सी प्रॉब्लम थी। चलिए, आई थिंक सो क्लियर होगी सारी चीजें। ये वर्किंग नोट 1 से आया है, ठीक है। थैंक यू।